बाद हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हमारी क्रॉप्स में क्यों ऐड करते हैं? मैन्योर होती है जो हमारे क्या बनती है, एनिमल्स वेस्ट और प्लांट से डिकम्पोज होने के बाद हम जो खाद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मैन्योर। और जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्रीज में हम केमिकल से प्रिपेयर करते हैं, वो होता है हमारा फर्टिलाइजर। हम क्रॉप्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और उसके येल्ड को मतलब प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्रॉप में क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। सोयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सोयल क्या होती है, सोयल क्या करती है, क्रॉप प्लांट्स को मिनरल सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और वो जो मिनरल्स जो सप्लाई करती है सोयल, वो हमारी ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या होती है, एसेंशियल होती है, जरूरी होता है। कुछ एरिया में क्या होता है, फार्मर क्या करते हैं, एक क्रॉप के बाद उसी फील्ड में क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं और उसको कई बार अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं। हमें कभी भी हमारे फील्ड को अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे डेड हो जाते हैं और क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम अमाउंट में ही मिलती है, हमें रिच प्रोडक्शन नहीं मिल पाती। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोयल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। और लगातार कल्टीवेशन करने से क्या होते हैं, कई बार सोयल के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सोयल में फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करना पड़ता है। मैन्योर क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हम किससे किससे प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। प्लांट्स का डिकम्पोजिशन करने से और एनिमल के वेस्ट से हम मैन्योर को प्रिपेयर करते हैं। इसको हम हमारे फील्ड में या पिट्स मतलब किसी गड्ढे में प्रिपेयर कर सकते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कास्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जो डिकम्पोजिशन में हमारी हेल्प करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि हमारी जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो प्रिपेयर हो सके। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, हमने 3 पॉट लिए गए हैं और इसमें क्या ग्रो किया है, कुछ सीड ग्रो किए गए हैं, कुछ जिनमें से कुछ में क्या डाला है, हमने मैन्योर डाला है, कुछ में क्या डाला है, फर्टिलाइजर, और कुछ क्या है ऐसे बिना फर्टिलाइजर और मैन्योर के हैं। तो हम इसमें शो करेंगे, देखेंगे कि हमारी मैन्योर के साथ और विदाउट मैन्योर के साथ क्रॉप प्रोटेक्शन कैसी होती है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा, देखो फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। क्या डिफरेंस होता है, जो हमारा फर्टिलाइजर होता है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, इसको हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। और जो मैन्योर होता है वो प्लांट्स के और जो एनिमल्स जो वेस्ट होते हैं, कैटल डंग, गोबर से, इनसे हम क्या करते हैं, मैन्योर को प्रिपेयर करते हैं। ये हम फील्ड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और किसी पिट्स में मतलब गड्ढे में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, वेरी रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और जो हमारा मैन्योर होता है वो फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में क्या होता है, कम रिच होता है इस मिनरल्स में। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ मैन्योर की, मैन्योर की एडवांटेज क्या है, हमें इसकी महत्व क्या है। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ये क्या बढ़ाता है, सोइल की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना या इंक्रीज करना। इट मेक्स द सोइल पोर्स ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। पोर्स का मतलब होता है छिद्र। तो वो क्या करता है, मैन्योर जो सोयल में पोर्स होते हैं उनको क्या करता है, सोयल में पोर्स क्रिएट करता है ताकि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो आसानी से हो सके और हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हो सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे, उनको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोयल। और हमारी सोयल के टेक्सचर्स को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है।
उसके बाद है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। जितने भी लिविंग बींग हैं उनको जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। इस बेस पे हमें क्या करते हैं कि जो हम हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करते हैं? इरिगेटेड करते हैं, सिंचाई करते हैं, वाटरिंग करते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट उसको एब्जॉर्ब करती हैं। अलोंग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ साथ क्या एब्जॉर्ब होते हैं? हमारे मिनरल्स, फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में लगभग कितना वाटर प्रेजेंट होता है? 90%। वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। हमें इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सीड की ग्रो होती है, जर्मिनेशन होती है, स्टार्टिंग में जब वो पैदा होना शुरू होते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? उनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। वो ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant। और जो हमारे वाटर में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। और क्या करता है वाटर? हमारी क्रॉप को क्या होने से? खराब होने से, फ्रोस्ट एंड हॉट एयर से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोयल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। हमारी हेल्दी क्रॉप्स के लिए और सोयल में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें क्या करते हैं? वाटर क्या करते हैं? रेगुलरली करते हैं, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। The supply of water to crops at regular interval is called irrigation। irrigation हम क्या कहते हैं? एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम क्रॉप्स को जो वाटर सप्लाई करेंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इरिगेशन कहेंगे। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोयल टू सोयल एंड सीजन टू सीजन। जो ये हमारी इरिगेशन है वो चेंज होती रहती है सीजन के अकॉर्डिंग बेस पे और हमारे क्रॉप के बेस पे क्या करती हैं? चेंज होती रहती है। समर में क्या करते हैं हम? जो हमारी वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई हो जाती है, और जो रेनी सीजन होता है उसमें बहुत कम हो जाती है, और विंटर सीजन में भी हमारी जो इरिगेशन है वो कम हो जाती है। इरिगेशन हमारी क्रॉप पे भी डिपेंड करती है कि किस टाइप की हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद है सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के बहुत सारे सोर्स होते हैं कि मतलब इरिगेशन के स्रोत, हम इरिगेशन किस किस वे से कर सकते हैं। तो सोर्स हैं हमारे इरिगेशन के, वेल्स, कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पोन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो ये हमारे सारे क्या हैं? इरिगेशन के सोर्स हैं। ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं इरिगेशन के वो हमारे मोड, चेन पंप होता है जैसे, और ये क्या है? देखली, और ये है हमारा राहत। ये जो हमारे सारे जो डायग्राम में दिखाए गए हैं वो ट्रेडिशनल मेथड। और उसके बाद है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के जो मॉडर्न मेथड हैं जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये क्या है? हमारा मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का। ड्रिप सिस्टम है। देखो स्प्रिंकलर सिस्टम में कैसे होता है? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पानी हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है उसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत यूजफुल है, बेनिफिशियल है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। हम क्या करते हैं? जो हमारा मेन पाइप होता है उसके साथ रोटेटिंग नोजल्स को ऐड करते जाते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। जब हम उसमें मेन पाइप में से पानी का फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा, तब क्या करेंगे? जो हमारी रोटेटिंग नोजल्स हैं उनमें क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। इट escapes फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, और रोटेटिंग नोजल से पानी बाहर निकलने लगेगा। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज
इफ इट इज रेनिंग। और जो रोटेटिंग नोजल से जो इरिगेशन होगी, क्रॉप्स की सिंचाई होगी, वो इस तरीके से होगी जैसे रेन से होती है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट रेनिंग, की जैसे बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। और ये किसके ज़्यादा लिए बेनिफिशियल है? लोन के लिए, कॉफ़ी प्लांट के लिए। उसके बाद है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फ्लोस ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें क्या होता है? बिल्कुल जो प्लांट्स की रूट होती हैं उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप करके क्या आ जाता है? पानी उसकी प्लांट्स की रूट तक चला जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। और ये किसके लिए टेक्निक बेस्ट है? फ्रूट प्लांट के लिए, गार्डन्स के लिए, ट्रीज के लिए। और इससे क्या होता है? हमारा वाटर बहुत सारी अमाउंट में सेव भी हो जाता है। इट इज़ बोन ऑन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी इज वाटर इज पोअर। और ये ज़्यादातर कौन से एरिया में किया जाता है? जहाँ पानी की सफिशियंट अमाउंट नहीं होती है, वहाँ इसको यूज़ किया